गुड मॉर्निंग बच्चों। 10वीं क्लास चैप्टर 9th मैथ। तो 9वां चैप्टर करेंगे बच्चों आज। 9वें चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। 9th चैप्टर में ट्रायंगल बनती है बेटे, राइट एंगल ट्रायंगल होती है। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये भली भांति पता है कि एल्टीट्यूड होता है जिसको हम कहते हैं लंब, और एक बेस होता है जिसको हम बोलते हैं आधार, एक हाइपोटेनिस होता है जिसको हम बोलते हैं कर्ण। तो इस प्रकार से ये तीन चीज़ें आपको राइट एंगल ट्रायंगल में मिलेंगी। इसका बेटे संबंध जो मैंने आपको 9th क्लास में पहले ही कराया था, लाल बटा कक्का, एक देसी फार्मूला है बेटे, जिसका संबंध है लंब बटे कर्ण साइन थीटा के बराबर होता है, आधार बटे कर्ण कोस थीटा के बराबर, और लंब बटे आधार टेन थीटा के बराबर होता है। तो कहने का अर्थ ये है, एक ऐसी ट्रायंगल मिलेगी, आपको बनानी पड़ेगी आपने फिगर स्टेटमेंट के हिसाब से। इसमें आप पहले मैथ ज़रूर खोल लें, 9.1 चैप्टर 10वीं क्लास, और स्टेटमेंट के आधार पर यह आकृति आप बनाएंगे। मैं आपको समझा भी दूंगा इसको। तो सबसे पहले इसमें यह ध्यान रखना पड़ेगा आपने, कौन सी चीज़ दे रखी है, कर्ण दे रखा है, और निकालना क्या है, लंब। यदि लंब निकालना पड़ा है और कर्ण दे रखा है, तो इसमें से लाल बटा कक्का की कौन सी सिचुएशन क्रिएट होती है वो आपने देखनी है। तो लंब और हाइट यानी कि ऊंचाई, तो इसमें कौन सी अप्लाई करोगे आप, लंब बटे कर्ण, क्योंकि कर्ण 20 दे रखा है इसमें और लंब हमने निकालना है, तो इसमें साइन थीटा लगाना पड़ेगा। थीटा का मतलब बेटे एंगल दे रखा है इसमें। यदि आधार और कर्ण का संबंध है तो यह शर्त लेनी पड़ेगी, यदि लंब और आधार का संबंध है तो टेन थीटा लेना पड़ेगा आपने। तो पहले सम को हम लेते हैं। इसमें स्टेटमेंट आप मैथ में से ले सकते हैं कि एक सर्कस है, मैं इसको हिंदी में बता रहा हूँ। एक सर्कस आर्टिस्ट है बेटे, एक पोल है ए बी का, और ये पोल से टॉप में से 20 मीटर की एक लंबी रस्सी जो कि सी पर पहुँचती है, जो एंगल बनाती है 30 डिग्री का। मैंने आपको पहले ही बताया था, थीटा एंगलों की जगह लेता है, एंगल थीटा की जगह आ जाएगा। तो 20 मीटर रस्सी बिल्कुल टाइट है, और इसमें हाइट पूछ ली गई है कि इस पोल की हाइट ज्ञात कीजिए आप। तो सबसे पहले आकृति तैयार कर लीजिए आप। आकृति में जो चीज़ दे रखी है उसको आप प्रदर्शित कीजिए। जैसे 20 मीटर हाइट है, एंगल दिखा दीजिए 30, और ये ABC ट्रायंगल के सिरों को लिख दीजिए। अब मैं पहला सम शुरू करता हूँ बेटे। सबसे पहले लीजिए इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब हमने क्या निकालना है, हाइट अर्थात लंब। दे क्या रखा है, कर्ण, तो लंब बटे कर्ण लिख लीजिए बेटे, लंब बटे कर्ण ये लिख दिया हमने। लंब AB है, कर्ण AC है, लंब बटे कर्ण हो गया। अब आप लाल बटा कक्का में जाइए और देखिए लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। तो वही ले लीजिए आप, हमने लिया साइन थीटा, थीटा की जगह कौन सा कोण लिया, 30 का दे रखा है। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए। AB ऐसे कैसे रखिए, AC भी ऐसे रखिए। साइन 30 की वैल्यू आप जो कोणों की टेबल होती है बेटे उसमें से देख लीजिए, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब AB की जगह AB है, AC की जगह वैल्यू दे रखी है 20, ये दिखा रखी 20 और 1/2 है। अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग कीजिए। 2AB = 20 और AB = 20/2, 10 से कैंसिल हो गया, 10 मीटर इसका आंसर आ गया। बड़े आसान सम है बेटे, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि लाल बटा कक्का के हिसाब से हमने कौन सी शर्त को कंप्लीट करना है, कौन सी क्रिएट होगी। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक पेड़ है बेटे, वो पेड़ आंधी में टूट जाता है और वो कहीं बीच से टूट जाता है। पेड़ ऊंचा था और ये पेड़ टूटकर बीच में से कहीं से टूटकर, और इसका ऊपरी सिरा जो है सी पर आकर टिक जाता है ज़मीन पर। तो ये सी जो है यो उस पेड़ की ऊंचाई का टॉप है बेटे, क्या है,
टॉप, और ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसने पूछा पेड़ की पूरी ऊंचाई बताइए, हाइट बताइए। तो आप क्या समझते हैं, पेड़ की ऊंचाई क्या है, ए बी, ये भी पेड़ है क्योंकि बीच में से टूटा हुआ, और ये टूटा हुआ हिस्सा यहाँ गिर गया, ये भी पेड़ है। तो हमने दो वैल्यू निकालनी पड़ेंगी बेटे, ए बी भी और ए सी बी, इन दोनों वैल्यूओं को निकाल कर जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाएगी। अब यह आकृति हमारी बन गई। अच्छा, जो ये ऊपरी सिरा जो पेड़ का गिरा है, यो 8 मीटर दूर गिरा है पेड़ के बेस से। तो आप शुरू करते हैं। हाइट ऑफ ट्रीज होगी हमारी आकृति के अकॉर्डिंग ए बी प्लस में ए सी। अब हम सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। हमने क्या निकालना है, सबसे पहले ए बी निकालना है। ए बी क्या है, लंब, दे क्या रखा है, बेस अर्थात आधार, तो लंब बटे आधार। अब आप लाल बटा का कम जाइए, लंब बटे आधार को लेकर, लंब बटे आधार, लंब और आधार तो इस शर्त को पूरा करता है बेटे, लंब और आधार इसमें है, तो लंब बटे आधार tan लेंगे, अब की बार साइन ले लेंगे। लंब आधार जब संबंधित हों तो हमने लेना है tan थीटा, तो इस शर्त को यहाँ अप्लाई कीजिए। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो लंब क्या है, ए बी, आधार क्या है, बी सी, तो ए बी बटे में बी सी ले लिया। अब की बार साइन नहीं लेंगे, tan 30 लेंगे, क्योंकि लंब बटे आधार लाल बटा कक्का के अकॉर्डिंग tan थीटा के बराबर होता है, और थीटा का मान दे रखा है 30, तो tan 30 ले लीजिए। अब ए बी की जगह ए बी आ जाएगा, बी सी की वैल्यू रख दीजिए बेटे, क्योंकि दे रखी है 8 मीटर, तो ए बी बटे में 8 बराबर है टेंजेंट 30 की वैल्यू आप टेबल में देख सकते हैं कोणों की में, 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 8/√3 मीटर। लेकिन पेड़ की ऊंचाई तो ए बी तो नहीं है, हमने ए सी भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो ए सी को ज्ञात करने के लिए फिर दोबारा से इसी ट्रायंगल को ले लीजिए, ट्रायंगल ए बी सी। अब की बार हमें क्या निकालना है, कर्ण। ए सी कर्ण है, बी सी बेस है अर्थात आधार है। कौन कौन सी चीज़ होगी, कर्ण और आधार। कर्ण और आधार को लाल बटा कक्का के हिसाब से मिलान कीजिए। कर्ण और आधार तो बेटे इसमें है, आधार और कर्ण, तो इस शर्त को पूरा करते हैं। बीच वाली को कोस थीटा वाली को आधार बटे कर्ण ले लीजिए और कोस 30 ले लीजिए। तो आधार क्या हमारा बी सी, आधार बटे में कर्ण ले लीजिए, कर्ण निकालना है इसलिए हमने कर्ण लिया है। बी सी बटे में ए सी बराबर, अब की बार कोस लेंगे, कोस 30 डिग्री। बी सी की वैल्यू 8 दे ही रखी है ऑलरेडी, ए सी ऐसे कैसे रख दो, इजिकल टू कोस 30 की वैल्यू आप टैली में देख लीजिए कोणों की में, √3/2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा बेटे, √3 ए सी इजिकल टू 16, ए सी इजिकल टू 16/√3। अब हमारे पास दोनों वैल्यू निकल चुकी हैं, अर्थात ए बी भी निकल चुकी है और ए सी की वैल्यू भी निकल चुकी है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों के आंसरों को ऐड कर देंगे। हाइट ऑफ ट्रीज इजिकल टू ये किसकी वैल्यू आई थी बेटे, हमारी ए बी की 8/√3, प्लस में ये ए सी की वैल्यू कितनी आई, 16/√3। इन दोनों को ऐड करने के बाद में क्या आया, 8 + 16/√3, 24/√3 आ गया बेटे, 24/√3। अब हमें इन दोनों को जोड़ देंगे, रेशनलाइज कर दीजिए बेटे। 24/√3 को रेशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 24√3/3, कंप्लीट 3 बन जाएगा बेटे। 2 एक जैसे रूट वाले हो तो एक कंप्लीट बन जाता है, 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 8 24, 8√3 मीटर इसका आंसर आ गया बेटे। ओके, थैंक यू। कल मैं 3rd और 4th क्वेश्चन कराऊंगा। धन्यवाद।